हेलो एवरीवन, देख रहे हैं कि पर्वतीय मृदा के बारे में। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब और थोड़ा बहुत हिस्सा आता है इसमें। और पंजाब से शुरू कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सिर के आकार में। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाता है? पंजाब से स्टार्ट हो गया, असम तक जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में भी है, साथ ही बिहार में है, थोड़ा सा झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा सा राजस्थान में है, गुजरात में है, थोड़ा बहुत यहाँ मध्य प्रदेश में भी है। उसके बाद देखते हैं काली मृदा। काली मृदा कहाँ कहाँ है? तो काली मृदा है यहाँ पे मेनली दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, गुजरात का भी क्षेत्र आता है, और महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग है, यहाँ भी है वो पर्वतीय मृदा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सा में। ठीक है, उसके बाद लाल मृदा दिखाई दे, ऊपर पर्वतीय मृदा है, उसके बाद जलोढ़ मृदा है, उसके नीचे ये लाल मृदा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में, थोड़ा बहुत मेघालय में भी है। ठीक है, उसके बाद लाल मृदा देखते हैं यहाँ भारत कहाँ कहाँ है दिखाई दे रहा है, बस इमेज ध्यान में रखना है। भारत का मैप तो पता ही होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, बस यही सब देख लीजिए। ठीक है, मेनली बस यही देखना होता है, इमेज याद रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ से देखते हैं मृदा के प्रकार। ठीक है, मृदा के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मृदा कहते किसको है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। सर्वप्रथम किसने करा था मृदा का वर्गीकरण? तो डुक सैब ने किया था। कब? 1879 में किया था। ठीक है, वर्गीकरण इसने भारत की मृदा का वर्गीकरण किया था 5 भाग में। यहाँ पर दिया हुआ है जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, काली मृदा, ठीक है, या रेगुर मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किया है कितने भागों में? 8 भागों में किया है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, कॉप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण और क्षारीय मृदा, पिटमय मृदा, वन मृदा, पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? जलोढ़ मिट्टी। उसके बारे में देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है किसको? जलोढ़ मिट्टी को। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर है कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम रहती है इसमें। भारत में उत्तर का मैदान गंगा का क्षेत्र, सिंध का मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा दक्षिण भारत के नर्मदा, तापी, महानदी, ठीक है, कावेरी घाटी, कृष्णा, गोदावरी के प्रदेश आते हैं, जो कि मैप में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर काली मृदा है? तो 15% क्षेत्रफल पर। ठीक है, काली मृदा नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। नमी खत्म हो जाने पर इसमें दरार आ जाती है। ठीक है, इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास सबसे ज़्यादा होती है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी वाली ज़मीन में लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, चूना, पोटास व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग आता है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ठीक है, 19% भाग पर है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी भारत के। लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलती है। इसके कारण यह लाल रंग का होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी होती है। इस मिट्टी में अधिकतर मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि की उपज होती है। ठीक है, लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में वगैरह वगैरह में है। कहाँ कहाँ है? मैप में अच्छे से दिखाई देता है, उसके थ्रू ज़्यादा अच्छा से समझा जा सकता है। पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में और पश्चिमी बंगाल तक
लाल मिट्टी के क्षेत्र फैले हुए हैं। पीली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत के केवल केरल राज्य में माफ़ कीजिएगा, भारत के केरल राज्य में पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में अधिक वर्षा हो जाती है, तो अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से उस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। यानी कि जो पीला दिखाने वाले अवयव हैं वो रहते हैं और लाल दिखाने वाले अवयव हैं वर्षा के कारण बह जाते हैं। लेटेराइट मृदा, ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लेटेराइट मृदा का स्थान कितना है? चौथा है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं कॉफ़ी फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस मिट्टी में काजू की फसल अच्छी होती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में होती है। चाय, कॉफ़ी और काजू सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो लेटेराइट मृदा में, ठीक है। ये थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, लेकिन ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद पढ़ते हैं शुष्क मृदा के बारे में, ठीक है। घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है किसमें? शुष्क मृदा में। नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है शुष्क मृदा में। तिलहन के उत्पादन के लिए उपयोगी है कौन सा? शुष्क मृदा। तिलहन के अतिरिक्त कौन कौन सा फसल होता है इसमें? तो ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह, मोटा मोटा अनाज। यह राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिण भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में फैला हुआ है। शुष्क मृदा। लवण और क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रेह, उषार, कल्लर, रकार, थूर और चूपन भी कहा जाता है। लवण और क्षारीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। भारत में पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में और बिहार में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? ये वाली लवण और क्षारीय मृदा। ये थोड़ी लवण और क्षारीय मृदा, ठीक है। पीटमय और तथा जैव मृदा, ठीक है। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। पीटमय मृदा तथा जैव मृदा नमी की अधिकता वाली जगह पर तथा जैविक पदार्थों के संचय से बनती है। बारिश के दिनों में पीट मिट्टी वाली जमीन पानी में डूब जाती है और पानी हटने के बाद इसमें धान की खेती की जाती है, ठीक है। पानी हटने के बाद इसमें धान की खेती की जाती है। इसका मतलब कि इसमें धान अच्छे से हो जाता है। दलदल या पीट मिट्टी में क्षार की अधिकता होती है तथा फॉस्फेट और पोटाश की कमी होती है। पीट मिट्टी वाली जमीन भारत के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड तथा उत्तर बिहार के मध्य भाग में मिलता है। मतलब वन मृदा व पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मिट्टी हिमालय की घाटियों तथा ढलान वाले क्षेत्रों के वनों में, हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में स्थित है। वृक्ष के गिरे हुए पत्तों से ढकी रहती है और सड़ने की इसकी देखिए वृक्ष वही बड़ा बड़ा वृक्ष रहता है, उसकी पत्तियाँ रहती है, पत्तियाँ ज़मीन पर गिरती है, गिर के सड़ती है, सड़ के उर्वरक का निर्माण करती है और उस उर्वरक से चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, गेहूँ, मक्का वगैरह वगैरह अच्छे से होता है। वन मृदा व पर्वतीय मिट्टी असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसी जगहों पर देखने को मिलती है। यहाँ पर इतना ही, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या क्या पॉइंट बनता है इस बुक से, ठीक है। तो मृदा से इसमें ये जो 8 भाग दिया हुआ है उसके बारे में सबसे पहले है कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय, पीट और वन मृदा, ठीक है। 2 मिनट या 4 मिनट में ये कंप्लीट कर लेते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा या क्षारीय मृदा क्या है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। 43% देखे थे। रेगुर मृदा, काली मिट्टी, ठीक है। रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है। यह कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। मालवा पठार में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं क्योंकि यह सूखने के बाद फट जाता है, दरार बन जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यह मृदा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं?
कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के कारण होता है। जो पीली मृदा होती है उसमें रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला होता है, और लाल रंग किसके कारण होता है तो ऑक्साइड के कारण होता है, लौह के ऑक्साइड के कारण होता है। केरला, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्या होता है, लेटराइट मृदा होती है। लेटराइट मृदा लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, दिनों दिन अनुर्वरक होता जा रहा है। ठीक है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीयता को कम करने के लिए CaO यानी कि चूना का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चूना का भी प्रयोग किया जाता है और लाइम का भी प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है तो मालवा तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण कौन तो बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, सबसे कम जल धारण क्षमता होती है क्योंकि इसमें जल अटकता नहीं है। चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है यानी कि काली मिट्टी में। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जड़ में नाइट्रोजन होता है जो कि उर्वर होता है नाइट्रोजन। ये देख लेते हैं ये लाइन। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ऊपर से चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है तो अब नालिका अपरदन से हुआ है, लेटराइट। ठीक है, चाय के लिए उपयुक्त है। उसके बाद गाद मृतिका व रेत किस में होती है, दोमट मृदे में। जस्ता शुष्क तत्व की सर्वाधिक कमी होती है भारत की मृदाओं में। किस शुष्क तत्व की सबसे ज़्यादा कमी होती है तो जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा भांगर कहलाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें लाइम या चूना मिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा होती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन चूना किसमें कम पाया जाता है तो लवणीय मृदा में। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा देते हैं बुक। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है तो वनारोपण करके। यहाँ पर pH वैल्यू दी गई है। 10th क्लास में तो पढ़ चुके हैं कि 6 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, 8 होता है तो क्षारीय होता है। साथ ही साथ यह भी देख लेते हैं कि पौधों की पोषक तत्व में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्या है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ठीक है, ये प्राथमिक है। और द्वितीय क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तृतीय क्या, सूक्ष्म पोषक क्या है तो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि पौधों में पोषक तत्व क्यों जरूरी है। जैसे कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है तो इससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, और पौधों की विकास होती है इसी से। ठीक है, बाकी पोषक तत्व भी हैं। अब फास्फोरस क्यों जरूरी है तो ये कोशिका विभाजन सही से करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यह ज़रूरी है। उसके बाद क्या आता है, पोटास क्यों ज़रूरी है तो सूखने पौधों को सूखने से बचाता है, जड़ को मजबूती देता है। यही सब छोटा छोटा रीजन है जिसकी वजह से मतलब ये सब ज़रूरी होता है, और भी बहुत सारे रीजन है। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर, इसे आप देख लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।